बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दाहु। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियों से नवाजे, अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारा कामयाब करें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। दुरूद पाक पढ़ते हैं तो शुक्र मनाइए कि आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारका में रहने वाले चंद खास लोगों में से हो, क्योंकि आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पूरी कायनात के चंद खास लोगों में से चुन लिया है। जिन जिन प्यारों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, हमारी दुआओं की कबूलियत ना पाने की वजह क्या है और हम ऐसा क्या करें कि हमारी दुआएं कबूल हों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती और ऐसा क्या करें कि हमारी दुआएं कबूल भी हों। पहले बात करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए अर्ज़ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे मुस्तजाबुल दवात बना दे, कि जो भी मैं दुआ करूं अल्लाह उसे कबूल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ साद, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाए तो हलाल रिज़्क़ कमाओ, पाक रिज़्क़ कमाओ, हलाल रिज़्क़ कमाने का एहतमाम करो। तुम जो भी दुआ करोगे फिर अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाएगा। और फिर फरमाया, उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े में मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, बंदा अपने पेट में हराम लुक़मा जब डालता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला 40 दिन तक उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करते। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी जो बंदा हराम लुक़मा डालता है ना, उसकी वजह से 40 दिन तक अल्लाह सुब्हाना ताला उसका कोई नेक अमल कबूल नहीं फरमाते। अस्तग़फिरुल्लाह। एक आज हम हैं कि इस हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते। ये पता नहीं है कि हलाल ज़रिए से रिज़्क़ हासिल हो रहा है कि नहीं, हलाल रोज़ी कमाई है कि नहीं, बस पैसे आने चाहिए जहाँ से मर्ज़ी आएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हराम रिज़्क़ जहन्नुम में ले जाने का ज़रिया भी बन सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हलाल रिज़्क़ कमाया और उसने उस जगह खर्च किया जहाँ खर्च करने का हक़ था, तो अल्लाह उसे सवाब भी अता फ़रमाएगा और जन्नत में जगह भी अता फ़रमाएगा। और जिसने हराम रिज़्क़ कमाया, उसने उस जगह खर्च किया जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए था, तो अल्लाह उसे जहन्नुम में दाखिल फ़रमाएगा। यानी जब तक बंदे के पेट में हराम लुक़मा होता है ना, अल्लाह बंदे की ना तो नमाज कबूल करता है और ना ही कोई उसका नेक अमल कबूल किया जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी दुआएं और इबादतें कबूल नहीं हो रही, वो इस बात पर गौर नहीं करते कि वो सूद और हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से रोज़ी कमा रहे हैं। फिर कहते हैं कि जी हमारी तो नमाज कबूल नहीं होती, या हमें नमाज की तौफ़ीक नहीं मिलती, या हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से तरीके हैं जिसको इख्तियार करके अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाएगा। यानी जब आप दुआ करते हैं तो दूसरों के लिए भी दुआ किया करें। एक शख्स था जिसकी सब दुआएं कबूल होती थी। उससे पूछा गया कि बज़ाहिर तो तुम कोई नेक आदमी मालूम नहीं होते और ना ही कोई इतने तुम दीन के दाई हो कि जिससे इंसान कहे कि आपकी बड़ी दुआएं कबूल होती हैं, ना ही तुम कोई इतने परहेज़गार मुत्तकी हो, लेकिन तुम्हारी सारी की सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि इसकी वजह यह है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो जो भी बंदा मेरे सामने आता है मैं उसको दुआ देता हूँ। कोई अगर ठेले वाला सामने आ गया तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह सुब्हाना ताला इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। इसी तरह अगर किसी हॉस्पिटल के आगे से गुज़रता हूँ तो मैं दुआ करता हूँ कि इस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ हैं उन सबको अल्लाह सुब्हाना ताला शफ़ा अता फ़रमाइए। और जो कोई इंसान अगर कोई हाजतमंद नज़र आता है तो मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसकी हाजत को पूरा अता फ़रमा दीजिए। उसी तरह अगर कोई परेशान नज़र आता है तो मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी परेशानी को दूर कर दीजिए। इस तरह यानी जब भी दुआ करें तो अपने करने से पहले, अपने लिए कुछ मांगने से पहले दूसरों के लिए मांगें, दूसरों के लिए दुआ करें। यानी दुआ खुद के लिए करने से पहले दूसरों के लिए दुआएं किया करें। इसकी वजह से अल्लाह ताला से फ़रिश्ते भी कहते हैं कि ए अल्लाह इस बंदे के हक़ में भी सारी दुआएं कबूल फरमा लीजिए।
اور ایک خاص نقصہ دعا کی قبولیت کا وہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے درود پاک پڑھا کریں، اول آخر پڑھا کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے اسے شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا اور دعا کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو فوراً دعا مانگ کر اٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بندے یہ تم نے کیا کیا؟ تجھے چاہیے تھا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھتے، اور پھر تو جو مانگتا اللہ تیری دعا کو قبول فرما لیتا۔ یعنی کہ دعا سے پہلے اللہ پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اچھے سے کریں، خوب کریں، اور پھر اپنے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، دعا سے پہلے بھی اور دعا کے آخر میں بھی اور دعا کے درمیان میں بھی۔ اپنی بہت ساری دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نہ تو میں کوئی ڈاکٹر ہوں، نہ ہی کوئی عالمہ، نہ ہی کوئی اسکالر ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، بس اپنے پیارے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔